सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत को पढ़ रहे थे, है ना गाइज। तो गाइज इसमें हमने पूरे चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइज, इस चैप्टर के न्यू टॉपिक्स को पढ़ने वाले, क्योंकि गाइज इसमें ना कुछ न्यू टॉपिक को ऐड किया गया है। तो देखो गाइज, जो न्यू टॉपिक्स होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइज अभी जो न्यू चैप्टर्स है ना, वो आपकी बुक में नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो देखो आपको उसके लिए बुक भी नहीं है, कुछ कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है गूगल पे। तो डोंट वरी, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। उतना भी अगर आप लोग पढ़ के चले जाओगे ना, कहीं से क्वेश्चन आ जाए न्यू टॉपिक से, आप लोग करके आ जाओगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले न्यू टॉपिक्स में ना हम लोग अरब क्रांति के बारे में पढ़ने वाले, मतलब कि अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या अब हम जानेंगे अरब स्प्रिंग होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो गाइस, अब इसमें अरब विद्रोह का मतलब होता क्या है, मतलब अरब स्प्रिंग को हिंदी में बोलते हैं विद्रोह। तो देखो गाइस, अरब जो देश है ना, अरब के कुछ देश है ना, वहाँ पे एक बार विद्रोह छिड़ गया था। तो क्या देखो यहाँ पे लिखा है, अरब विद्रोह अरब के देशों द्वारा अपनी तानाशाह सरकार के खिलाफ किया गया एक लोकतंत्र समर्थक विद्रोह है। तो देखो गाइस, अरब के देशों ने ना अपने देश की जो सरकार है उसको खत्म, उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। और किसकी मांग कर रहे थे, लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। कौन से देश, अरब के देश। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया, अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार का विरोध करा और लोकतंत्र के लिए क्या करे, काम करे। जिसमें मेन कौन था अरब देशों में, ट्यूनेशिया था। तो भाई लोकतंत्र की सबसे पहले जो डिमांड थी कहाँ पे शुरू हुई, ट्यूनेशिया में शुरू हुई थी। कहाँ पे, ट्यूनेशिया। तो गाइस वहाँ पे तानाशाह सरकार थी, जो जनता को ना कुछ नहीं समझती थी, भाड़ में जा जनता। ठीक है, तो इसकी वजह से जनता को क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। अब उसके बाद देखो, अब अरब विद्रोह की शुरुआत हुई कहाँ से। तो भाई ट्यूनेशिया एक जगह है, एक कंट्री है, उसमें एक सब्जी वाला था, एक सब्जी फल विक्रेता था। कौन, मोहम्मद बाऊजी जी। कौन, मोहम्मद बाऊजी जी। तो भाई देना अपनी दुकान लगा रहा था। क्या, इसने अपनी दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन दे रखा था। ये दुकान लगाता था, इसने सोचा मैं आवेदन ले लेता हूँ। तो लाइसेंस के लिए क्या करा, इसने आवेदन दे रखा था। लेकिन ना गाइज, इसके जो लाइसेंस था उसके लिए इसको अनुमति नहीं मिली। क्या, अनुमति नहीं मिली। और ये जहाँ पे अपने फल और सब्जी बेचता था ना, वहाँ पे जब ये 17 दिसंबर को गया तो वहाँ पे कोई और बेचने लगा। और जब उसने इसके लिए कंप्लेंट करी पुलिस से, तो पुलिस ने क्या करा, इसका सामान छीन लिया मोहम्मद बाऊजी जी का, और उसके साथ क्या करने लगे, मारपीट करने लगे। किसके साथ, मोहम्मद बाऊजी जी के साथ। उसने क्या करा था, सिर्फ लाइसेंस ही तो मांगा था कि मुझे वहाँ पे सब्जी लगाने का ठेका मिल जाए, मतलब वहाँ पे सब्जी लगा सकूँ। बट पुलिस ने उसको मारा, उसके सामान भी छीन लिया सारा। तो इतना दुर्व्यवहार होने की वजह से जो उसने क्या करा, ट्यूनेशिया का जो सरकारी दफ्तर था उसके आगे आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, अपने आप को आग लगा ली। क्या लगा ली, अपने आप को आग लगा ली। तो उसने गाइज अपने आप को आग लगा ली। अब जो इसका चचेरा भाई था, उसने क्या करा गाइज, जो उसने आग लगाई उसकी वीडियो बना ली थी। क्या बना ली थी, उसकी वीडियो बना ली थी। और क्या कर दिया, उसको वायरल कर दिया। कहाँ पे, फेसबुक पे वायरल कर दिया। तो गाइज फेसबुक वायरल कर दिया तो सबको पता लग गया कि जनता के चक्कर में, मतलब सरकार के चक्कर में उसने क्या कर ली, अपने आप को आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो अब लोग क्या करने लगे, इसी सरकार के खिलाफ क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। तो गाइस सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए क्या करा, जनता के ऊपर गोलियां चलवा दी। क्या लगा दी, गोलियां चलवा दी। पर तब भी विद्रोह नहीं रुका। तो उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, एल आबिदीन बेन अली। तो एल आबिदीन बिन अली इस टाइम वहाँ पे रूल कर रहे थे। कहाँ पे, ट्यूनेशिया में। तो गाइज इनकी सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए क्या करा, कर्फ्यू भी लगा दिया। फिर भी लोग शांत नहीं हुए। अब उसके बाद क्या करा, लास्ट में जाके जो बेन अली थे उन्होंने क्या करा, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ठीक है, तो अरब क्रांति को जैस्मिन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मेन उद्देश्य क्या था, वहाँ की जो तानाशाह सरकार थी उसको ख़त्म करके लोकतंत्र को स्थापित करना। तो अगर देखो जो मोहम्मद बाऊजी जी था ना, अगर उसने सुसाइड नहीं करा होता, आत्महत्या नहीं करी होती, तो ये होता भी नहीं, मतलब कि जो इतना कुछ हुआ वो होता भी नहीं, है ना। अब उसके बाद देखो गाइस, तो अगर ट्यूनेशिया की बात करूँ तो अगर ट्यूनेशिया से ये जो अरब स्प्रिंग था ना काफ़ी देशों में फैल गया। ये हुआ तो ट्यूनेशिया में था, पर अरब के और देशों में लोकतंत्र के लिए डिमांड होने लगी, जैसे कि मिस्र में, लीबिया में, सीरिया, यमन, मोरक्को। इसके अलावा और भी देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र की डिमांड करने लगे लोग। पहले तो नहीं कर रहे थे, पर जैसे ट्यूनेशिया में तानाशाह सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ा, और भी देश क्या करने लगे, इसके लिए विद्रोह करने लगे। क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। तो गाइस अरब विद्रोह का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या था,
तो अगर बात करूं तो अरब सबसे पहले तानाशाह सरकार को ख़त्म करना, है ना, उसके अलावा जो भ्रष्ट सरकार थी उनसे मुक्ति पाना, लोकतंत्र की स्थापना करना, उसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता पाना। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब अलग वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रहे, उनके पास स्वतंत्रता रहे। उसके अलावा देखो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, उसके अलावा गरीबी बेरोजगारी को क्या करना, समाप्त करना। ठीक है, ये क्या थे इनके उद्देश्य थे। अब देखो गाइस अरब क्रांति की गई थी, हुआ क्या था ऐसा, तो गाइस तानाशाह सरकार को ख़त्म करने के लिए की गई थी, है ना। आपको पता है वहाँ पे तानाशाह सरकार चल रही थी ना, तो उसे ख़त्म करने के लिए वहाँ पे मतलब तानाशाह सरकार होने की वजह से क्या हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ। उसके अलावा गाइस यहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। मतलब अगर 1917 से 10 तक की बात करूँ, क्योंकि 2011 में ही क्या कर लिया था, अब मोहम्मद बावजीदी ने आग लगा ली थी अपने आप को, तो 10 तक तो चलता रहा उसका शासन, पर 11 में जैसे ही विद्रोह छिड़ा टूनेशिया में, अरब के सारे देशों में छिड़ गया, पर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जितनी तेज़ी जनसंख्या बढ़ रही थी ना गाइस, उतनी तेज़ी से विकास नहीं हो रहा था और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा था। और जनसंख्या बढ़ रही थी बट रोजगार नहीं था, क्योंकि देखो जनसंख्या बढ़ती है, अगर उसके हिसाब से विकास ना हो ना देश में, तो रोजगार, जैसे हमारे देश में इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है विश्व में, बट क्या है हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रोजगार नहीं है हमारे पास, मतलब जॉब देने वाले बहुत कम है। ठीक है, अब उसके बाद देखो गाइस, अब जब टूनेशिया, जब इस अरब स्प्रिंग हुआ तो इसके अलग अलग देशों पे क्या प्रभाव पड़े। तो गाइस सबसे पहले देखो टूनेशिया में क्या हुआ था, बेन अली ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और उसकी सरकार को भी वहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। क्या की गई, लोकतंत्र की स्थापना की गई। देन गाई नेक्स्ट है कौन, मिस्र। तो गाई जो मिस्र के राष्ट्रपति थे होसनी मुबारक, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उनकी सरकार को आरोपी घोषित करके उसकी सरकार को उखाड़ फेंक दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको, होसनी मुबारक को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी सरकार को गलत बताकर उसको भी खत्म कर दिया गया। देन गाइस नेक्स्ट लीबिया। लीबिया में भी गाइस गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से गद्दाफी मार गया। गद्दाफी गाइस वहाँ पे रूल कर रहा था, उसको लोगों ने मार दिया और उसकी सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंका। देन गाइस नेक्स्ट है यमन। तो गाइस यमन में क्या हुआ, राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला को साले को भी सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जनता ने। सीरिया में भी जो इसके राष्ट्रपति थे कौन, बशर अल असद, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा और ये युद्ध किस में बदल गया, गृह युद्ध में बदल गया। किसमें, गृह युद्ध में। बहरीन में भी लोग विद्रोह करने लगे, ठीक है, बट वहाँ सरकार का विद्रोह, पर इस विद्रोह को क्या कर दिया, बहरीन की सरकार ने कुचल दिया। इसके बाद सऊदी ने हस्तक्षेप करा, ठीक है। कुवैत, ओमान और लेबनान की बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ सुधार हुए और जॉर्डन, फिलिपींस और मोरक्को में क्या हुए, सुधार हुए। बट अगर कहीं इन सारे देशों की बात करूँ ना, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ है, मतलब यहाँ पे मेनली लोग क्या फॉलो करते हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। अब उसके बाद देखो गाइस, अब गाइस अभी तो थे कुछ देशों के, अब मैं अलग से बता देती हूँ अरब स्प्रिंग के क्या फ़ायदे हुए। तो गाइस अरब स्प्रिंग के कुछ देशों को तो फ़ायदे हुए, बट कुछ देशों को इसका नुकसान भी भोगना पड़ा। जैसे कि सबसे ज़्यादा फायदा इसको किसको हुआ, टूनेशिया को हुआ, क्योंकि अरब विद्रोह हुआ कहाँ से शुरू हुआ था, टूनेशिया से शुरू हुआ, तो टूनेशिया में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बट अरब के बाकी देशों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि लीबिया और सीरिया की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जनता के विद्रोह को सरकार ने कुचल दिया। उसके अलावा यमन की बात करूँ तो यमन पे भी सैनिक शासन के द्वारा क्रांति को दबा दिया गया। सऊदी अरब ने भी जनता को खुश करने और विद्रोह को कम करने के लिए क्या कर लिए, सऊदी अरब ने भी पता क्या करा गाइस, अपने पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से लोग उनसे खुश हो गए और लोगों ने विद्रोह करना बंद कर दिया। उसके अलावा कुवैत, लेबनान और कुछ और ऐसे देश थे जिन्होंने अपने में सुधार कर लिए, जिसकी वजह से जनता ने क्या कर लिया, विद्रोह बंद कर दिया। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस यहाँ पे मैंने अरब स्प्रिंग के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख के आ जाना, बट अरब स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब स्प्रिंग बोलो, अरब विद्रोह बोलो, सेम बात है, ठीक है। तो मैंने इसके सारे टॉपिक्स को आपको बता दिया। अब आपको अगर कुछ डाउट रहता है, कोई भी डाउट न्यू टॉपिक में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि पुराने टॉपिक से चलो आप लोग कहीं से पढ़ लोगे, बट न्यू टॉपिक सब पढ़ाने वाले नहीं है चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को। अब देखो